क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हिंदी भाषा में आज हम बात करते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी? एक समय था जब साहित्य सिर्फ राजाओं की तारीफ करता था या भगवान के भजन गाता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि कविताएं महलों से निकलकर सड़कों पर आ गई। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के उस दौर की कहानी जिसने हमें अपनी पहचान दी। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, एक जबरदस्त सफर। कहानी शुरू होती है 1850 के आसपास। अंग्रेजों का राज था, लोग डरे हुए थे। तभी एंट्री होती है हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उन्होंने लेखकों से कहा, भैया अब राजाओं की गुलामी छोड़ो और देश की बदहाली पर लिखो। ये वो दौर था जब पहली बार हिंदी में देशभक्ति का तड़का लगा। भारतेंदु ने नारा दिया, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, मतलब बिना अपनी भाषा के तरक्की मुमकिन नहीं है। अब आया साल 1900। लोग लिख तो रहे थे लेकिन भाषा में अनुशासन नहीं था। यहां एंट्री हुई महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ये समझो कि ये हिंदी साहित्य के सबसे सख्त प्रिंसिपल थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के जरिए लेखकों की गलतियां सुधारनी शुरू की। उन्होंने खड़ी बोली को तराशकर हीरा बना दिया। इसी दौर में मैथिली शरण गुप्त जैसे कवियों ने बताया कि कविता सिर्फ मजे के लिए नहीं, समाज को सुधारने के लिए होती है। 1920 के करीब दुनिया में बड़ी उथल-पुथल थी। ऐसे में 4 कवियों ने एक ऐसी दुनिया बनाई जो बहुत खूबसूरत और रहस्यमय थी। इसे कहते हैं छायावाद। जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन्होंने पत्थरों में भी जान देख ली, बादलों से बातें की और अपनी आत्मा के दुखों को कागज पर उकेरा। ये हिंदी साहित्य का सबसे रोमांटिक और फिलोसॉफिकल दौर था। लेकिन जल्द ही लेखकों को समझ आया कि सिर्फ बादलों को देखने से पेट नहीं भरता। 1936 में प्रेमचंद ने कहा, साहित्य को सच्चाई का आईना बनना होगा। यहां से शुरू हुआ प्रगतिवाद। मजदूरों की चीखें और किसानों का दर्द साहित्य का हिस्सा बना। फिर आए अज्ञेय साहब। उन्होंने कहा, पुराने शब्द बोरिंग हो गए हैं, चलो कुछ नया करते हैं। इसे कहा गया प्रयोगवाद। यहां से कविता में बुद्धि और नए नए एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत हुई। और आज का साहित्य नई कविता और समकालीन दौर में है। आज कोई बंधन नहीं है। आप फेसबुक पर लिखें या किताब में, अगर आपकी बात में दम है तो आप लेखक हैं। आधुनिक काल ने हमें सिखाया कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बदलाव का हथियार है। तो दोस्तों, ये था हिंदी साहित्य का वो सफर जिसने हमें मुंशी प्रेमचंद से लेकर आज के लेखकों तक पहुंचाया। आपको इनमें से कौन सा दौर सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं मुंशी प्रेमचंद की अनसुनी कहानियों पर एक वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।